मैंने 10,000 ऐसे नए तरीके ढूंढ निकाले हैं जो काम नहीं करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केड़ो हाल, केम छो, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, अभी जो ये मैंने वाक्य बोला, मैंने ऐसे 10,000 तरीके ढूंढ निकाले हैं और मुझे पता है कि ये काम नहीं करे। ये थे थॉमस एडिसन जी के। जब उन्होंने बल्ब जो होता है टंगस्टन का, जब उन्होंने आविष्कार किया था, तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने पहली बार में बना लिया था, या आपको लगता है कि दूसरी बार में, तीसरी, 10वीं, 20वीं, पता नहीं कितने ही बल्ब तोड़े होंगे और कितने ही बल्ब बनाने से भी पहले कितने हजार बल्ब उन्होंने तोड़ दिए होंगे। कितने सर्किट होता है ना, ये जो वायरिंग होती है, उसको उन्होंने पता नहीं कितनी बार चेक किया होगा। तो ये जो वाक्य था, जो उनका, जब एक किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 नए ऐसे तरीके ढूंढ निकाले कि मुझे पता है अगर आप ये वाले तरीके अपनाओगे तो आप बल्ब नहीं बना पाओगे। अब इलेक्ट्रिसिटी एक छोटे से, इतने से पार्ट में जो बल्ब के अंदर आपको दिखता है, जब वो ट्यूबलाइट या आजकल तो खैर बहुत सारी चल गई हैं, तो वो ना देख पाते। सोचो अगर वो हार मान लेते, उनको लगता मैंने 1,000 बार टेस्ट कर लिया, 100 बार टेस्ट कर लिया, अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा। और आपको क्या लगता है, उनको क्या कोई बोले नहीं आता होगा? किसी ने उनको कहा नहीं होगा कि बस करो, नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। फेलियर्स हमारे सच्चे दोस्त, जो इस एपिसोड का मैंने टाइटल भी रखा। एडिसन जी ने अपने फेलियर्स को अपनी ताकत बनाई, अपनी हिम्मत बनाई। उनको अपने तरक्की या जो उनकी विजन थी, जो उनकी सोच थी, उसके बीच में नहीं आने दिया। उनको वो साथ लेके चले। उन्होंने उन फेलियर्स को ढाल बनाकर सब कुछ छोड़ नहीं दिया। उन्होंने उन फेलियर्स के साथ में आगे चल के, जो आप देख रहे हो कि लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है, वो सब उन्हीं की देन है। तो दोस्तों, मैंने कहा कि फेलियर्स हमारे सच्चे दोस्त। ये एग्जांपल एक मैंने आपको दिया। यही फेलियर्स आपको गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। गिरा तब सकते हैं कि अगर आपने उनके सामने हाथ टेक दिए। आपने कहा कि फेलियर्स आ गए, मैंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। अरे, आप चाय बनानी अगर आपने शुरू की थी, तो क्या पहली बार में आपने चाय बना ली थी? आपने साइकिल चलानी शुरू करी थी, तो क्या पहली बार में आप गिरे नहीं? कुछ भी आपने जो पहली बार किया था, पहली बार में ही आपको सक्सेस मिली? नहीं मिली ना। एक छोटा बच्चा भी जब चलना सीखता है, तो चलने से पहले पता नहीं कितनी बार गिरता है। वो 1000 बार गिरता है और 1000 बार उठता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता होता कि फेलियर नाम की कोई चीज भी होती है। वो गिरता है, उठता, संभलता, फिर चलता, फिर गिरता, उठता, संभलता, फिर चलता। यूसेन बोल्ट, फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, क्या जब उसने चलना शुरू किया होगा वो सीधा भागा था? रेसिंग ट्रैक पे सीधा भागना शुरू कर दिया था उसने? नहीं। क्या जैसे आप भागते हो, आपका पेट दर्द होता है, टांगे दर्द होती है, उसकी नहीं होती होगी? हुई होंगी, लेकिन उसने उसको अपनी ताकत बनाया और वो आगे तक चला। ये तो बात हो गई इन सब की। अब मेरे लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहता हूं। ये मैं आपको बताता हूं, एक मोटा मोटा सा आइडिया। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी क्लास 10th के एग्जाम्स, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, प्री बोर्ड, उससे जस्ट पहले का एक ये वाक्य है। जनवरी का, यही महीना था, जनवरी का। जनवरी के इसी महीने के अंदर मैं स्कूल गया, जाता था स्कूल। 2 टीचर्स मेरे स्कूल में ऐसे थे, इसको सुनना जरा ध्यान से, ये पूरी स्टोरी के साथ अब मेरे साथ बंध जाना, अब समा बांध देते। 10th क्लास में 2 टीचर्स थे, एक हिंदी का और एक साइंस का।
मुझे नहीं पता उनको मुझसे क्या दिक्कत थी, जबकि मेरे जो मैथ्स के जो क्लास टीचर थे उनको मैं बहुत पसंद था, बाकी इंग्लिश वगैरह उन सबके टीचर्स को मैं बहुत अच्छा लगता था, मतलब बाकी बच्चों की तरह मैं भी अच्छा लगता था। हर किसी में कुछ खामियां होती हैं, हर किसी में कुछ खूबियां होती हैं। वो दो टीचर्स को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। मैं 10th क्लास का बच्चा होऊंगा, 14-15 साल का। मैं जाता था उनकी क्लास के अंदर, या तो मुझे खड़ा कर देते थे या बेंच पे खड़ा कर देते थे या क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे। अपने आप कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा, बाई चांस एक क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे ऐसे था कि जैसे 3 लाइन्स हैं, हर लाइन में 2-2 बच्चे बैठे हैं, तो ऐसे ऐसे करके पूछना शुरू किया, तो जो बच्चा नहीं बताता उसको खड़ा कर देता। मेरे साथ शायद ज़्यादा ही लगाव था उनको, वो मुझे क्लास से बाहर कर देते थे या फिर खूब पनिशमेंट देते थे। और ये पूरी 10th में चला, और जैसे 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 आगे 10th के एग्ज़ाम आने लगे, फाइनल एग्ज़ाम से पहले उन्होंने मेरा मनोबल तोड़ना शुरू कर दिया। मनोबल तो मैंने बहुत पढ़ा था हिंदी में, लेकिन उसका अर्थ मुझे बाद में समझ में आया। उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तू एग्ज़ाम दे भी देगा तो तू पास नहीं होगा। मैं कई बार कहता भी था उनको, मगर सर ये आप कैसे कह सकते हो, और जब मैं ऐसा कहता था तो उनको लगता था कि ये मैं बदतमीजी कर रहा हूँ उनके साथ। शायद वाक्पटुता होना अपने आप में एक खराब बात है। खैर, हिंदी के और साइंस के वो दोनों टीचर वो कहते थे, साइंस वाले टीचर तो ये कहते थे कि भाई तू मेरी क्लास में भी मत आया कर, तू तेरा कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ के तेरी कहानी ख़त्म है, और तू जितनी मर्जी तैयारी कर ले तेरा कुछ रिजल्ट तो आना नहीं है। तो मैंने उनकी बात मान ली, नहीं माननी चाहिए थी ना, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा विश्वास दिला दिया कि दैट यू आर अ फेलियर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, स्टे एट होम, कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है कुछ, और घर बैठ जा, मत पढ़, मत आ क्लास, मत आ स्कूल। और इतना गहरा असर हुआ कि मैं ना अपने घर को बता पाया घर में, ना ही मैं समझा पाया। शायद मेरे चाचा जी वगैरह भी थे कुछ क्लोज, लेकिन मैं डर गया, ये बोलेंगे, इनको लगेगा कि मेरे में शायद कुछ गड़बड़ है, शायद मैं कुछ स्कूल में कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ हुआ है। और बाई चांस अगर मैं बता भी देता, वो आते और स्कूल वाले कुछ उनको बोलते तो उनकी बेइज्जती ना हो जाए, इस डर में भी शायद मैंने उनको नहीं बताया। तो यही जनवरी के स्टार्टिंग के दिन थे। उस टाइम 10th क्लास के ही क्लास लगती थी कुछ दिन के लिए, वरना छुट्टियां भी होती थी। मैं गया नहीं, हफ्ता 10 दिन हो गया। 17 जनवरी को नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड कंडक्टेड बाय दिल्ली स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, ऐसे करके काफ़ी टफ मैथ्स का एक ओलंपियाड होता था उस समय, वो मैंने भर रखा था। मैं वो ओलंपियाड देने गया क्योंकि मेरा मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मैथ्स में अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं वो भी करके आता था। और 100 में से एक बार तो एक टीचर ने मुझे 115 ही दे दिए थे कि तू एक्स्ट्रा करके आया तो तेरे को इसके नंबर दिए, बस वैसे ही बस। तो वो ओलंपियाड मैंने दिया, काफ़ी मेरा अच्छा गया, बाद में उसमें नंबर भी मेरे काफ़ी अच्छे आए, मेरिट में मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था उसका। कब मिला क्या मिला वो मैं बताऊंगा आपको। वो देने के बाद जैसे मैं बाहर निकला, हिंदी वाले टीचर मुझे मिले। उनका स्टाइल मैं भूल गया, मुझे याद था उनका स्टाइल, क्योंकि मैं एक्टिंग, कोई सामने वाला बंदा कुछ एक्शन करता है ना, वो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, काफ़ी कुछ एक्टिंग कर लेता हूँ मैं। उनका याद था मुझे, वो बिहार के थे, कोई थे। मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि वो बिहार के थे, वो थे, उनका झा सर थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, ओझा सर थे शायद, पता नहीं। तो ऐसे करते थे, लोकेश अरे तुम कैसे आ गए यहाँ, इतने दिनों से थे नहीं तुम कैसे आ गए यहाँ?
और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई पाप कर दिया है, कोई जुल्म कर दिया है, कोई कत्ल करके आया हूँ। जैसे मैं क्लास से बाहर निकला हूँ, जैसे ये रूम है, यहाँ क्लास से जस्ट बाहर निकला हूँ और उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया। उनसे किसी तरीके से बच के वो झा सर मुझे दिखे। झा सर बहुत अच्छे थे, मेरे मैथ्स के क्लास टीचर थे। तो झा सर, एक मिनट सर, मेरा एग्जाम हुआ, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया। उनको पता था ये चीज, उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ लोकेश इधर आओ एक बार। मैं बस उनके पास बस कैसे तरह निकला और वहां से फिर निकला तो मुझे वहाँ रिसेप्शन एरिया के आसपास वो साइंस वाले टीचर मिले और वो मुझे ऐसे देख रहे। मुझे लगा कि भाई मुझे तो स्कूल में आना ही नहीं है, ये स्कूल शायद मेरे लिए बना नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूँ, या मैं सच्ची में ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं घर चला गया। घर वालों को तब तक कोई ऐसा लगा नहीं था कि हाँ मैंने कुछ ऐसा कुछ होगा कि मैं जाऊंगा नहीं, कुछ ऐसा दिक्कत होगी। तो उसी के 10 दिन के बाद ही मेरे चाचा जी की शादी थी, तो उसमें सब बिजी हो गए। तो मेरा और एक हफ्ता निकल गया। बीच में मेरे एक दो दोस्त भी मिले मुझे वहीं पे कि अरे लोकेश, तो स्कूल क्यों नहीं आ रहा? मैं बोला यार वो सर बोल रहे थे कि भाई तेरा तो रोल नंबर भी नहीं आएगा, तेरी तो अटेंडेंस भी शॉर्ट कर देंगे, तुझे तो फेल ही कर देंगे, तू तो स्कूल में आने के बारे में सोचियो भी मत, तेरा तो आएगा ही नहीं। मतलब उन्होंने सीबीएसई को बोला कि सीबीएसई से तेरा रोल नंबर ही नहीं आएगा, तेरा सब कुछ खराब है, इतना खराब है। और जब मुझे पता नहीं था इतना, जबकि मेरे पापा भी गवर्नमेंट टीचर थे, मैंने उनके साथ डिस्कशन नहीं किया। अगर शायद डिस्कशन किया होता तो शायद बात कुछ और होती। उनसे बात ही नहीं की, डर गया मैं। वो अगर उनको बता दिया तो पता चला कभी वो मेरे को ही ना गुस्सा करे, मारे पीटे ना। क्योंकि वो खुद एक टीचर थे, वो स्टूडेंट, हालांकि वो एक अलग तरह के टीचर थे। शायद वो मेरी व्यथा समझ पाते या ना समझ पाते, इस जद्दोजहद में मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला कि वो मेरी समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं उनका बेटा भी तो था। शायद एक स्टूडेंट होता तो शायद मैं बोल भी देता, उनका खुद का स्टूडेंट होता तो उनको ही बोल देता। लेकिन एक बेटा होने के कारण मैं थोड़ा उस असमंजस की स्थिति में रहा। तो वो शादी वगैरह हो गई, फरवरी आ गई। फिर मेरे एक दोस्त का कॉल आया घर पे कि रविंदर नाम था उसका, वही रहता था, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। उन्होंने कहा कि लोकेश तेरा रोल नंबर आ गया। मैं कहा यार रोल नंबर आ गया? यार उन्होंने तो बोला था कि वो कहते तेरा प्रैक्टिकल है सोमवार को, फ्राइडे को शायद उसका। मैं बोला यार मेरी कोई तैयारी भी नहीं है, और उन्होंने तो बोला था कि तेरा आएगा नहीं, तू तो इस बार सीबीएसई के एग्जाम में बैठ नहीं पाएगा। तो बोला नहीं भाई तेरा तो आ रखा है। और मैं इतना दुखी हुआ और मैं किसी को बता नहीं पाया। वो घर वाले समझ नहीं आया कि हुआ क्या। और जब ये कॉल आया, हो गया था टाइम से, फरवरी के लास्ट वीक में या तब था प्रैक्टिकल जब हो गया मेरा, और मैं गया नहीं वहाँ 12-15 फरवरी के आसपास की। तो मैंने पापा को बताया कि ऐसे वो, उन पापा ने बोला कि भाई हर जगह प्रैक्टिकल हो, तेरा प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। तो मैं बोला पापा मेरा तो गया ही नहीं मैं, और मुझे पता नहीं था कि प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा मेरा, मुझे तो अभी पता चला कि प्रैक्टिकल भी था। इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि ये कन्वर्सेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मिनट रुकना, पहले रेक खत्म होने देना। तो मैं हार मान ली। बिना मार्च के एग्ज़ाम हो गए, बिना 10th का एक भी पेपर दिए। अब मेरी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। ऐसे कोई बताएगा नहीं, बंदे घबराते हैं, शर्माते हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है उन सबके लिए कि कोई आगे जाकर ऐसी कोई गलती ना करे। बिना एग्जाम दिए एक भी पेपर, एक लाइन लिखे, अपना रोल नंबर तक अब मेरे हाथ में नहीं आया, और मैं क्लास 10th में फेल हो गया। फेल, फेल पता है ना, FAIL, फेल, 10th फेल। लोकेश भारतीय 10th फेल। बहुत चुभा मुझे, बहुत चुभा।
फिर एक कहानी मेरे पापा ने मुझे सुनाई, पहले भी सुनाते थे तब उन्होंने फिर सुनाई कि एक बार एक राजा था। वो राजा युद्ध में था, लड़ाई वगैरह चल रही थी सारी, और अचानक से कुछ एक उसके वजीर या कुछ उसके जो मेन इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे उनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए मतलब युद्ध में। तो वो मैदान जंग छोड़ के भाग गया, और भाग के शायद किसी केव में, केव होती है ना जहाँ से पानी वगैरह रिसता रहता है, कहीं केव में जाके छुप गया कि बस मुझे कोई दिखे ना, मुझे कोई पकड़े ना, किसी को पता ना चले मैं हूँ, और मैं जाके छुप गया कि मैं तो हार गई, मैं तो अपना देश वगैरह राज्य सब हार गया हूँ और मैं तो चला। वो डर भागा के भाग गया, फेलियर्स हावी हो गए थे उस पर, और उसकी जो सेना थी वो राजा को ना देख के, सेना जब राजा ही नहीं है तो सेना क्या करे, छिन्न भिन्न हो गई और तितर बितर हो गई, कुछ मर गए कुछ भाग गए, ऐसा ऐसा हो गया। तो वो राजा जब केव के अंदर बैठा था ना, ऐसे करके दुपक के बैठा होगा, तो उसने देखा कि जैसे ना बैठा है तो उसकी चट्टान पे, जो मेरा विजुअलाइजेशन है वो पापा ने सुनाया था, वो भी ऐसे ही विजुअलाइजेशन करके बताते थे, अभी सुनना कि केव के अंदर बैठा है ऐसे करके दुबक के, टांगों के ऊपर हाथ रख के, और सामने वो देख रहा है कि एक पानी रिस रहा है, एक चट्टान पे, एक चट्टान है और उस पे से पानी रिस रहा है, और यहां से एक चींटी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, मतलब वो डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा, वो यहां से यहां तक जा रही है और फिर गिर रही है, यहां तक जा रही है फिर गिर रही है, यहां तक जा रही है फिर गिर रही है, यहां तक जा रही है फिर गिर रही है, फिर चढ़ती है अपने नन्हे नन्हे पैर लेके, फिर फिसल जाती है पानी के कारण। लेकिन एक अंतिम बार, और शायद उसने वो लगातार उसके बाद भी करती, वो पार कर गई, चढ़ गई ऊपर और चली गई। राजा के आंखों से उसके यहां घुसा और यहां लगा। राजा समझ गया कि उसको करना क्या है। जब एक छोटी सी चींटी हार नहीं मान रही है, वो भी बार बार कोशिश करके चली जा रही है, चढ़ गया और आखिरकार उसने बड़ी मंजिल पा ली, तो फिर मैं कैसे हार मान लूं। तो एक नए जोश और इस सोच के साथ वो वापस गया, अपनी सेना जो भी बची कुची टुकड़ियां थी उनको इकट्ठा किया और हमला बोल दिया, और जीत भी हासिल की। कहने को तो ये कहानी है, लेकिन मेरे समझ में बैठ गई, एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरह। मैंने भी सोच लिया कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मैंने उसी स्कूल में दोबारा एडमिशन लिया, दोबारा एडमिशन लेना पड़ता है आपको 10th में। मैंने दोबारा एडमिशन लिया, वहां पे एडमिशन फीस ली, फीस वगैरह देके पूरा एडमिशन दोबारा लिया, अपने जूनियर जो मेरे 9th क्लास में थे उनके साथ बैठा, और उस समय पता नहीं क्या मेरे को दिमाग में आया था, मैंने बाल वगैरह भी सब कटा दिए, गंजा हो गया था मैं, पता नहीं क्यों अचानक से। इन सब चीजों के बावजूद मैं वहां स्कूल में गया, और स्कूल में जाने के बाद जो मैंने धोया है हर एक चीज को, मैं 1 महीने के अंदर वहां पर हेड बॉय बन गया था। हर एक टीचर की जुबान पे लोकेश का नाम था, लोकेश 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 लोकेश। जानते तो थे ही सारे, लेकिन पहचानते नहीं थे। इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ वहां लगा ना कि वो खुद, वो टीचर्स जो थे, उन्होंने पिछला तो कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। वो मुझे एडमायर करने लग गए। मैंने काफी अच्छा रिजल्ट भी दिया, मेरा रिजल्ट भी हो गया, काफी अच्छे नंबर आए 10th में, ऐसी बात नहीं है। तो इस एपिसोड से क्या सीखने को मिलता है दोस्तों, कि जिंदगी में फेलियर्स आएंगे तो रुकना नहीं, चलते जाना है।
जैसे ना कई कई बार आप कहीं रास्ते पे जा रहे होते हैं या कहीं चढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ कुछ कुत्ते आ जाते हैं, वो आपके साथ चलते हैं, आपको लगता है कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ, लेकिन वो आपका साथ दे रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ जो फेलियर्स हैं, मैं कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ फेलियर्स को, कुछ जो फेलियर्स हैं वो हमारे सच्चे दोस्त हैं। वो कहावत है ना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। तो ये जो मौत हमारी महबूबा है ना, वो फेलियर्स है, वो हमारे साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। दुख जाएगा तो सुख आएगा, और सुख जाएगा तो दुख आएगा। दुख है चला जाएगा, सुख है चला जाएगा, लेकिन उसका रेसिप्रोकल बंदा वापस आएगा। तो ये फेलियर्स हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। फेलियर से घबराना नहीं, डरना नहीं, कांपना नहीं, रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते जाना। वो है ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम चढ़े चलो। मैं भी ना रुका ना थका। हाँ, इस चीज की समझ नहीं थी मुझे, लेकिन जब मुझे किसी ने समझाया, किसने समझाया? खुद पिताजी ने। और उन्होंने मुझे बोला था, तुमने मुझे पहले ये बात बोली होती तो मैं तुझे पहले ही समझा देता कि करना क्या है, या मैं जाता, मैं बात करता। तो प्लीज, जो बच्चे अभी 9, 10, 8, 7 किसी भी क्लास में हो, 12th में भी हो, अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आती है, आपको लगता है कि स्कूल में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, या आपकी ट्यूशन पे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कहीं पर भी अगर आपको लगता है, कोचिंग सेंटर पे आप जाते हो, आपको लगता है कि अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो प्लीज अपने घर पे डिस्कस कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके माँ बाप के साथ अगर आप बात नहीं करते हो ना, तो बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत में फंसने वाले हो। तो मैं भी फंसा हूं। मेरा 1 साल चला गया, गम नहीं। अगला साल धमाके से गया, इसकी खुशी है। वो है ना, 10 बार, 15 बार, 30 बार, 40 बार, अगर मान लो 1000 सीढ़ियां हैं कहीं पे, 1000 सीढ़ी पे चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी पे तो जाएगा, लोग 900वीं सीढ़ी पर पहुंच के कहते हैं यार बहुत ऊंचा है, वापस आ जाते हैं। आगे के पूरे सारे एपिसोड्स के अंदर एक से एक ऐसी स्टोरीज हैं जो मेरी लाइफ से रिलेटेड, और उसमें विद एग्जांपल मैं आपको साथ शेयर करूंगा महानुभावों की, जिन्होंने ये सब जिए हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलती करते हैं और फिर सीखते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीख कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझदार बनिए और इसे सीख लीजिए। और इसी के साथ अपनी वाणी पर एक विराम देता हूं, लेकिन आपको एक चीज बताता हूं कि ये देने के बाद लाइफ सब सॉर्टेड नहीं हुई। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने तो और जीवन को पलट दिया। वक्त, हालात, जज्बात सब पलट के रख दिया, सब तहस नहस करके रख दिया। इसके बाद जो हुआ अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, और तबाह किया तो भी क्या किया, और किसको किया, क्यों किया, वो सब आपको अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अपनी वाणी से विराम लिख देते हुए, आपसे आज्ञा लेते हुए आपको इस एपिसोड के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि किसी को ये सुनना चाहिए तो प्लीज उसके साथ शेयर कीजिए। पुण्य का काम है ये भी, क्योंकि जो सुनेगा वो बाद में आपको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि हो सकता है उसकी जिंदगी बदल जाए। शायद उसको समझ में आए कि यार ये चीजें करने से कुछ हासिल नहीं होगा, और ये चीज करने से तरक्की ही तरक्की। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप यहां तक आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लगातार ये सीरीज चलती जाएगी। जहां मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं ना, यहां तक की वो स्टोरी है, और वो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन हर एक एपिसोड अपने आप में एक शिक्षा है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, उनको भी बोलिए, सबके साथ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, इंस्टाग्राम पे, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस पर इसको शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी करना है। इंस्टाग्राम पे भारतीय पॉडकास्ट मेरा चैनल है, लोकेश भारती ऑफिशियल भी एक है,
आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बाकी लिंक्स मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। माँ बाप का ध्यान रखिए, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, जो कोई भी, उनके साथ बैठिए, उनसे स्टोरी सुनिए, वो उनकी कहानियां सुनाएंगे, आपके जीवन बदल सकती है। क्योंकि वो जो ज्ञान का पिटारा है ना, वो इतना भरा हुआ है सालों के एक्सपीरियंस के बाद। मैं भी बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के कारण तो बोल रहा हूँ। तो उनके पास बैठिए, ज्ञान वृद्धि के लिए। खुश रहिए, प्यार को फैला दीजिए। प्यार प्यार प्यार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।